क्या सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपकी सांस फूलने लगती है? हर समय थकान रहती है और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं? तो हो सकता है आपके शरीर में आयरन की कमी हो। आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे संकेत जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया और इस चैनल पर हम बहुत ही आसान भाषा पर हेल्थ और न्यूट्रिशन की वैज्ञानिक जानकारी को साझा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत जो हमारा शरीर आयरन की कमी पर दे सकता है वो है थकान होना। अगर नींद पूरी करने के बावजूद भी हर समय आप थकान फ़ील करते हैं और आपको नींद आती रहती है, तो हो सकता है आपके शरीर में आयरन की कमी हो। दूसरा संकेत, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, यह भी आयरन की कमी का एक संकेत है। तीसरा संकेत हो सकता है चेहरे का फीका पड़ना। अगर आपके नाखून, होंठ और चेहरे का रंग फीका पड़ने लग गया, हल्का पीला पड़ गया है, तो हो सकता है आपके शरीर में आयरन की कमी हो। चौथा संकेत जो हमारा शरीर देता है वो होता है सांस का फूलना। अगर बहुत ज़्यादा चलने पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपकी सांस फूलने लगती है, तो हो सकता है आपके शरीर में आयरन की कमी हो। देन नाखून कमज़ोर होना। अगर आपके नाखून पतले हैं, कमज़ोर हो गए हैं, अपने आप टूट जाते हैं और कई बार स्पून शेप्ड यानी कि कॉनकेव हो जाते हैं, चम्मच की तरह, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है आपके शरीर में आयरन की कमी का। अगला संकेत जो हमारा शरीर देता है वो होता है चक्कर आना। अगर किसी को आयरन की कमी हो जाती है तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने की वजह से उसको बार बार चक्कर भी आने लगते हैं। सातवां और आखिरी संकेत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आयरन की कमी का, वो है बर्फ़, मिट्टी या फिर चौक खाने का दिल करना। इसे हम पीका कहते हैं और ये आयरन की कमी का बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है हमारे शरीर का। अब क्या करें? सबसे पहले तो अपने ब्लड की जांच करवाएं, अपने एचबी और फेरेटिन की जांच करवाएं। अपने भोजन में हरी सब्जियां जैसे कि पालक, चलाई, सरसों, इनका उपयोग ज़्यादा करें। चना, काला चना, राजमा, लोबिया, सोया, टोफू, गुड़, ये आयरन रिच सोर्स है और एक वेजिटेरियन डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप फीमेल हैं तो अपने खाने में तिल का प्रयोग ज़रूर कीजिए। सफ़ेद तिल आयरन और कैल्शियम दोनों में ही रिच होते हैं, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन और कैल्शियम का। देन जब आप आयरन रिच भोजन ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन सी ज़रूर लीजिए, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। कभी भी आयरन रिच अगर आप फूड ले रहे हैं तो उसके साथ चाय या कॉफ़ी मत लीजिए, जो कि शुगर आयरन की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। विटामिन सी के रिच सोर्स के हैं जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं, आंवला है, नींबू है, ऑरेंज है, मौसमी है, ये आयरन रिच सोर्स हैं। तो इनको भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आपकी बॉडी में जितना भी आप आयरन ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। अब ये जो मैंने आपको भोजन बताए हैं, जो आयरन रिच डाइट बताई है, ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है या उन लोगों को उतना हेल्पफुल नहीं है जिन लोगों का एचबी कम है। ये जो डाइट है ये आपका प्रिवेंट करती है एचबी को कम करना, यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम को। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी एचबी कम है, 11 से कम है खून की जांच करवाने के बाद, तो आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और एक अच्छा आयरन सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। ये खाना आपका
आयरन बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर आपको डेफिशिएंसी है तो उसमें उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर निवाले में सेहत। एंड प्लीज़ टेक केयर।